ये प्रत्याहार यानी कि बाहरी भौतिक वस्तु की ओर दौड़ने वाले इंद्रियों को इच्छावश मोड़कर अंदर ले आना, क्योंकि इसे साध्य करना कठिन होता है, यहाँ संभल कर चलना जरूरी होता है। प्रत्याहार सिद्ध करना यानी कि वैराग्य सिद्ध होना होता है, क्योंकि प्रत्याहार और वैराग्य ये दो पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रत्याहार करना यानी कि वैराग्य सिद्ध करना, ये बोलने के लिए तो बहुत आसान शब्द लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन आचरण में उतारने के लिए कभी वो आसान नहीं होते। साधक इसके दबाव में न आए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश जारी रखे, अध्ययन करके ही ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे त्याग का स्वीकार और वैराग्य की सिद्धि करने का ये जो अभ्यास है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये प्रत्याहार समझाने की बात नहीं, सबको ये करने की बात। जिसको ये हासिल हो सकता है उसको ही ये अष्टांग योग साधना में सिद्धि मिल सकती है। धारणा का भी विषय हमें समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं धारणा समझाऊंगा। इसमें धा जो ध धातु होता है वो बुद्धि प्रेरित होता है, बुद्धि निर्देशक होता है। अनाधारणा जो है, अनाधा यानी कि बुद्धि में जो अन्य विषयों की जो धारणा की पकड़ बनी हुई है उसको निकालकर एक ही धारणा से हम प्रेरित होना जरूरी होता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो प्राणायाम क्रिया होती है वो हमने पिछले 6 भागों में विस्तार पूर्वक समझ लिया है और उसके बारे में पूरा शास्त्र विज्ञान के साथ, साइंस के साथ, केमिकल क्रियाओं के साथ समझ लिया है। अब हम अष्टांग योग का 5वां अंग जिसे प्रत्याहार कहते हैं उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये प्रत्याहार जो अंग होता है वो पूर्वांग और उत्तर रंग को जोड़ने वाला अंग है, क्योंकि प्राणायाम सिद्ध होने के बाद ही हम ये प्रत्याहार करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राणायाम ही हमारा सिद्ध नहीं होता है तो प्रत्याहार करके कुछ लाभ नहीं होता है, और प्रत्याहार किए बगैर हम उसके उच्चतर जो सूक्ष्म अंग है उसको हासिल करना, चढ़न के ऊपर चढ़ना किसी भी योगी से योगी व्यक्ति को भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम प्रत्याहार के बारे में अभी जान लेंगे। प्रत्याहार ये शब्द का विग्रह करने से 2 शब्द उत्पन्न होते हैं। प्रति ये उपसर्ग है और आहार ये मुख्य धातु है। आहार यानी कि अंदर लेना, जो भी चीज है वो अंदर हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, शरीर के अंदर उसको स्वीकृत करते हैं। उसके परिणाम बाद में हमें दिखने लगते हैं या उद्भवते हैं, उसको हमको भोगना ही पड़ता है, वो बात की बात अलग है। लेकिन आहार जो है वो हमको जो भी सूक्ष्म है या स्थूल है, भौतिक वस्तु है या अदृश्य वस्तु है, उसको भी हम अलग अलग अंगों से स्वीकृत करते हैं। उसमें इंद्रियों को उनके स्वाभाविक सिद्ध भौतिक विषय होते हैं और उस विषय के छंदों में ये इंद्रिय रत रहते हैं और ये इंद्रियों की एक आदत होती है, वो विषयों के साथ हमेशा संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी इंद्रियों को उनके स्वाभाविक विषयों से परांगमुख करना, विन्मुख करना और विन्मुख करने का जो प्रयास है उस प्रयास को ही प्रत्याहार सिद्ध करना कहते हैं। क्योंकि प्रिय विषयों की और सहजता से, स्वभावता से ये दौड़ने वाले सभी इंद्रियों के जो भी विषय है वो विषय सेवन करने की आदत होती है, उसको रोक कर उन्हें अंतर्मुख आत्माभिमुख बनाना ये काम इतना सहज नहीं होता है। क्योंकि मन के साथ उसके 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं जो बाह्य विषयों को देख और समझ सकते हैं, उन्हें ही प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। जब विषय सामने होता है तब वो मन की भी बात सुनते नहीं, लेकिन मन को ही अपने साथ घसीटते ले चलते हैं। हालांकि प्रत्याहार सिद्ध करना
यानी कि मन को उसके साथ सभी इंद्रियों को वश में रखना होता है। जैसे कि संत ज्ञानदेव अपने लफ्जों में कहते हैं कि का कुर्म जिया परी वाइला अवयव पसरी ना तरी इच्छा वशे आवरी आपले आपन। वो कहते हैं कि जैसे परिस्थिति के अनुसार कछुआ अपने अंगों को फैलाता है बाहर, और जब उसे खतरे का आभास होता है तब वो अपने बाह्य अंगों को स्वेच्छा से अंदर खींच लेता है, और जब तक खतरनाक स्थिति सुलझ नहीं जाती, शांतता प्रस्थापित नहीं होती, तब तक निश्चल पड़ा रहता है। इसी निश्चलता से ही उसकी रक्षा होती है, उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए उसके पास एक कुशलता होती है कि जब इच्छा होती है वो अपने अंगों को अंदर खींच सकता है, और इच्छा होती है तब वो अपने अंग बाहर निकाल सकता है। एक प्रत्याहार यानी कि बाहरी भौतिक वस्तु की ओर दौड़ने वाले इंद्रियों को इच्छावश मोड़कर अंदर ले आना। जैसे कि आंखों को दृश्य देखने की लालसा होती है, कान को स्वर संगीत सुनने की पसंद होती है, नाक वायु के साथ घूमने वाली गंध का सेवन करने की इच्छा रखती है, त्वचा किसी पदार्थ को छूकर उसे समझने की कोशिश करती है, और जबान स्वाद चखने के उद्देश्य से कोई भी पदार्थ को मुंह के अंदर ले लेती है। वैसे ही हथेली का लेना देना, पैर से चलना घूमना, जुबान से बातें करना, बकबक करना, और लिंग से मैथुन और गुदा से मल विसर्ग करना, ये सब इंद्रियों का अपना अपना स्वाभाविक काम और कार्य होता है, और यही वो स्वीकृत करते हैं। इसी काम करने में वो जुटे रहते हैं। यही इंद्रियों का आहार रहता है, वही वो सेवन करते हैं। इसीलिए प्रत्याहार समझने के लिए पतंजलि योग सूत्र में जो कहा है उस सूत्र को हम समझ लेंगे। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यानी कि विषयों के साथ जुड़े रहने की इंद्रियों की अभिलाषा को त्याग करके इंद्रियों को चित्त के अंदर तत्स्वरूप जो अरूप रहता है आत्मा, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना ही प्रत्याहार कहलाता है। आसान शब्दों में कहना है तो जब सभी इंद्रियां अपनी अपनी पसंदीदा बाहरी भौतिक वस्तु का ग्रहण करने की लालसा से मोड़कर पीछे हटना, और इंद्रियों के साथ मन चित्त में लीन होकर तभी एक साथ चित्त का अनुसरण करना, ये आत्मा के साथ शांति में आराम करना होता है। इसे ही इंद्रियों का प्रत्याहार कहा जाता है। इसलिए प्रत्याहार अष्टांग योग साधना का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इन इंद्रियों को उनके विषय से मोड़कर अंदर खींच लेना बहुत ही दुरापास्त और कठिन काम होता है। जब तक ये प्रत्याहार हम सिद्ध नहीं कर सकते तब तक आगे का ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो सूक्ष्मांग होते हैं, उन्हें सिद्ध करना बहुत जटिल होता है, क्योंकि उनकी सिद्धता के लिए प्रत्याहार सिद्ध करना ये प्रस्तावना ही होती है। इसी अंग के सिद्धि के ऊपर आगे समाधि तक पहुंचने का जो निर्धार चित्त के अंदर दृढ़ होता है, उससे ही होता है। इसीलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि प्रत्याहार सावधानी पूर्वक सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि इसे साध्य करना कठिन होता है। इसीलिए यहाँ संभल कर चलना जरूरी होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मग प्रत्याहाराचा आधारा जो बुद्धीच्या पाया निसरडा जेठ हटिये सांडिते होड़ा कड़े लग। ज्ञानेश्वरी में वो अपने शब्दों में कहते हैं कि यहाँ पर साधकों का कभी भी पैर फिसल सकता है, क्योंकि यह रास्ता एक खड़ी चढ़ाई का होता है। जैसे पर्वतारोही चट्टान पर चढ़ते समय सावधानी से हर एक कदम सुनिश्चित करके आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार इंद्रियों को स्वाभाविक भोजन सेवन से रोकना सबसे कठिन काम होता है। यहाँ कई बड़े बड़े सिद्ध योगी भी कांप जाते हैं, गिर जाते हैं, हट छोड़ देते हैं, छंद मोड़ लेते हैं, बदल देते हैं। इंद्रिय जीत होना, इंद्रिय मांगों को समाप्त करना इतना क्या आसान है? कभी भी नहीं है। इसलिए संत तुकाराम महाराज अपने लफ्जों में कहते हैं कि बोल बोलता सोपे वाटे करनी करता तीर कापे नवे वैराग्य सोपारे मज बोलता न वाटे खरे। वो यही कहते हैं कि प्रत्याहार सिद्ध करके या करना यानी कि वैराग्य सिद्ध होना होता है, क्योंकि प्रत्याहार और वैराग्य ये दो पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रत्याहार करना यानी कि
वैराग्य सिद्ध करना। ये बोलने के लिए तो बहुत आसान शब्द लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन आचरण में उतारने के लिए कभी वो आसान नहीं होते। मतलब प्रत्याहार सिद्ध करना आसान नहीं है। तो साधक जब ठान लेता है हमें मुक्ति को प्राप्त ही करना है, तो उसे उस रास्ते पर चलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साधक इसके दबाव में न आए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश जारी रखे। अध्ययन करके ही ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे त्याग का स्वीकार और वैराग्य की सिद्धि करने का ये जो अभ्यास है ये पूरा हो जाएगा। ऐसे एक वचन में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, तरी अभ्यासाचे बळे प्रत्याहारी निराळे, नखी लागेल ढाळे ढाळे वैराग्याची। दृढ़ता से प्रत्याहार करने वाले लोगों को अपने अभ्यास के बल पर और वैराग्य के नाखूनों से कठिनतम आधारहीन निराल स्थिति में भी पहुंचना आसान हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंद्रियों के बहाव के ऊपर भी उनकी पकड़ मजबूत होती है और वैराग्य दिन ब दिन प्रखर होते जाता। तब विषयाचा विसरू पडे, इंद्रियाची कसमस मोडे, मनाची घडी घडे हृदया माझी। परिणाम स्वरूप आहिस्ता आहिस्ता इंद्रिय अपने प्रिय विषयों को भी भूल जाएंगे, वो बगावत करना ही भूल जाएंगे, वो याद ही नहीं रख पाएंगे कि हमें कुछ चाहिए। तब वो प्रत्याहार सिद्ध होता है और तब ये मन स्वच्छ होकर निसंग होकर अंदर ही फोल्ड होके यानी घड़ी बनाकर हृदय के अंदर यानी के चित्त के अंदर स्थिर हो सकता है और मन को स्थिर करना तभी संभव होता है। लेकिन इस मार्ग का अनुक्रमण करते वक्त एक बात ध्यान रखना जरूरी है, ये सावधानता पालना जरूरी है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर अपने शब्दों में कहते हैं कि बाबा श्रोतादि इंद्रिय आवर्ती परिरसने नियमून करती, ते सहस्रदा कवळिती विषयी इही। यदि साधक केवल 4 इंद्रियों जैसे कान, आंख, नाक और त्वचा को रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे और थोड़ा बहुत उसमें सिद्धि प्राप्त भी करेंगे, देखना नहीं है तो आंख बंद कर सकते हैं, सुनना नहीं है तो कान को भी बंद कर सकते हैं, अंदर कुछ रुई भर सकते हैं, त्वचा भी बेसावध कर सकते हैं, ये सब ठीक है। नाक को भी वो सूंघने की आदत से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो अपने रसना यानी कि जीभ पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो बाकी इंद्रियों को रोक कर उसके ऊपर नियंत्रण करके कुछ लाभ नहीं होगा, फिर से वो उसकी जकड़ में आ जाएंगे। लेकिन अपनी जीभ को उसके 2 कार्य है, एक तो स्वाद लेती है और बड़बड़ करती है, बकबक करती है, ये दोनों कार्यों को उसको रोकना बहुत जरूरी है। खाद्य पदार्थों का स्वाद चखना और बोलना, दोनों विषय में जीभ को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। आहार के कारण साधक फिर कामना में लोभ लालसा के चक्कर में फंसकर भटक सकते हैं। आहारा लागे सर्वता हेतु स्फुरो नेदी चित्ता, काया वाचा तत्वता नेदी स्वभावता डंडळू। विशेष स्वादिष्ट भोजन के बारे में कभी भी मन में विचार न आने दे। चित्त में भरी शरीर पोषण की इच्छा जुबान से बाहर न निकाले। अपने मन को भोजन के कारण बाहर भटकने न दे, तभी प्रत्याहार वैराग्य सिद्ध हो सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? संत ज्ञानदेव कुछ शब्दों में बोलते हैं, बाहरी यम नियमाची काठी लाविली, आतू वज्रासनाची पौळी पन्नासिली, वरी प्राणायामाची मांडिली वाहती यंत्रे। यही बोलते कि बाहर से पहले यम नियम की कुंपन लगाओ, तटबंदी बनाओ, पहले यम नियम का पालन करो, क्योंकि यम नियम का पालन नहीं करोगे तो इस रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। फिर आसन सिद्ध करो, वज्रासन में बैठो यानी सिद्धासन में बैठो, कोई भी आसन में बैठो। बैठने की आदत पौड़ी यानी कि जैसे पत्थर की एक ढीग रहता है, दीवार रहती है, वो स्थिर बैठती है, वैसे इस शरीर को और उसके साथ मन को भी स्थिर करना बिठाना बहुत जरूरी है। इस वज्रासन में एक प्राणायाम का जो चक्र है, ये वहन है, ये यंत्र जो चालू रहता है, उस यंत्र को भी नियमित करना बहुत जरूरी होता है। ये बहने वाला जो तंत्र है, यंत्र है, इसकी चलन को नियमित और उसको सुनियंत्रित करना बहुत जरूरी। फिर क्या होता है? तेव्हा प्रत्याहार ख्याति केली, विकाराची सपिली बोहली, इंद्रिय बांधून आणली हृदयातो, तब जाके ये प्रत्याहार हमारा प्रसिद्ध हो सकता है। क्योंकि ये इंद्रियों जो विकारी विषयों के अंदर फंस जाते हैं, उसके भौरे में लटक जाते हैं, तो वहां से उसको निकाल
निकालकर हृदय के चित्त के अंदर उसको बांध के रखना बहुत जरूरी होता है, तभी ये प्रत्याहार सिद्ध होता है। क्योंकि इंद्रिया आवेश जो है अंदर भीतर ही स्थिर करके मन आत्म केंद्रित करना ही प्रत्याहार को सिद्ध करना है। हम ये प्रत्याहार अंग को सिद्ध किए बिना योग साधना के उन्नत दशा का अध्ययन साधक से सिद्ध नहीं हो सकता है। शरीर की भौतिक जरूरतों को शून्य किया जा सके और मन की चंचलता स्थिर किया जा सके तो ही आगे के बौद्धिक क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। कि आगे बुद्धि प्रधान क्षेत्र होता है और मन ही करता होता है उसके अंदर। प्रत्याहार सिद्धि मन और इंद्रियों की एक संयुक्त वर्तन लीला होती है। मन को इंद्रियों के साथ भटकने का नहीं है, इंद्रियों को ही उनके विषय से तोड़ने का और अपने नियंत्रण में रख के चित्त के अंदर प्रवेश करने का, ये मन की और इंद्रियों की बात होती है। लेकिन उसके आगे का जो सूक्ष्म भाग है वो बहुत ही जटिल केवल बौद्धिक क्षेत्र होता है। इसलिए अष्टांग योग के आगे के जो 3 अंग मन और बुद्धि के प्रभाव से सिद्ध होने वाले सूक्ष्मांग होते हैं, वो यम नियम आसन प्राणायाम ये बाह्यांग स्थूल शरीर के सिद्धि के बाद जब सूक्ष्म मन और इंद्रियों के सबसे कठिन प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, हम कर सकते हैं, तो ही आगे के 3 अंगों के सिद्धि का प्रयास करना चाहिए। वरना लोग बैठ के सीधा ध्यान में लग जाते हैं। कोई यम साध्य नहीं, नियम नहीं, आसन सिद्ध नहीं, प्राणायाम सिद्धि नहीं, प्रत्याहार का तो पत्ता ही नहीं, फिर भी ध्यान धारणा और सिद्धि समाधि लग सकती है। ऐसे कितने लोग हैं बैठते ही समाधि लगने का अभी वो ढोंग करते हैं, ऐसा भी मैं बता नहीं सकता है। क्या करते हैं उनको ही मालूम है, क्योंकि आगे का प्रांत सिर्फ बुद्धि और मन की एक संयुक्त लीला होती है। बुद्धि की धारणा और मन का ध्यान सिद्ध करने से और प्राण के साथ मन को षटचक्र भेदन करके जब वो प्राण के साथ मन अज्ञात चक्र तक पहुंचता है, पूरा शरीर निश्चल निस्तेज रहता है, असंवेदनशील होता है। उसको कोई स्पर्श करे टोके तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता है। जब मन अज्ञात चक्र पे पहुंचता है, फिर उसके बाद मन का बुद्धि के निर्देश से शुरू होता है ध्यान। मन बुद्धि उधर तक ही पहुंचती है, लेकिन उसको आगे मन को ही जाना पड़ता है और समाधि शिखर तक पहुंचना पड़ता है। वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए, तब समाधि लग जाती है। जब मन ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है तभी समाधि लगती है। उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा जान लेंगे। यही प्रत्याहार हम समझ लेंगे तो ही हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्याहार समझाने की बात नहीं, सबको ये करने की बात। क्योंकि जिसको ये हासिल हो सकता है उसको ही ये अष्टांग योग साधना में सिद्धि मिल सकती है, यश मिल सकता है। अगर प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा तो ही वो मन को प्राण के साथ चक्र भेदन करके ऊपर चढ़ा सकता है, कुंडलिनी जागृत कर सकता है, वरना नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, और फिर उसकी बौद्धिक धारणा क्या है, वो धारणा का भी विषय हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं अभी कुछ शब्दों में आपको धारणा समझाऊंगा। इसमें जो ध धातु होता है वो बुद्धि प्रेरित होता है, बुद्धि निर्देशक होता है। अनाधारणा जो है, अनाधा यानी कि बुद्धि में जो अन्य विषयों की जो धारणा की पकड़ बनी हुई है उसको निकालकर एक ही धारणा से हम प्रेरित होना जरूरी होता है। धा यानी कि बुद्धि में जो भी बात दृढ़ता से पक्की होती है उसी दृढ़ता से वो चलते रहती है और मन को भी सलाह और मार्गदर्शन देती है। भौतिक जीवन में बहुत सारे भौतिक भावनाओं से बुद्धि की धारणा कलुषित होती है। इस बौद्धिक प्रदूषण को हटाकर शुद्ध विचारों का निश्चय दृढ़ करना चाहिए। प्रत्याहार सिद्ध होने के बाद जो भौतिक अभिलाषा की धारणा धुंधली हो जाती है उसकी जरूरत नहीं रहती है और फिर वो धारणा शुद्ध बना के एकांत में जाने का अभ्यास कर सकता है। इसलिए अब निश्चयात्मक बुद्धि के बल से ही चित्त को परमात्मा विषय में एकनिष्ठ करना यानी कि सद्धारणा दृढ़ करना होता है। तब करम महाराज यही बोलते हैं कि विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जन धन माता पिता। जब उसको अंतकरण से चित्त से जन धन माता पिता ये चारों कुछ अच्छे नहीं लगते, उनके साथ वो संबंध प्रस्थापित करना ही नहीं चाहता, उनके साथ उनका कोई संबंध भी रहता नहीं है, तभी उसका विषय नारायण बन सकता है। वो एक ही विषय से प्रेरित रह सकता है, एकांत में यानी कि एक विषय में प्रेरित होकर बाकी के सब विषय द्वैत विषय सब छोड़कर ये सब जन धन माता पिता सगे सोयरे नातलक गोतलक ये सब द्वैत विश्व है। ये द्वैत विषय को छोड़ के एक विषय से प्रेरित होकर यानी कि अपना संबंध केवल नारायण से जो जोड़ सकता है वही इस रास्ते से चल सकता है और उसकी धारणा शुद्ध सात्विक हो जाती है। क्योंकि धा धातु शब्द
बुद्धि सूचक होता है, इसलिए यमादि पंच पूर्वांग अध्ययन करने के बाद ही बुद्धि की धारा दृढ़ता से अंदर आत्मा के मिलन के लिए मोड़ ली जाती है, तो ही आगे मन आंतरिक ध्यान स्थिति में प्रवेश करता है। बाह्य विषय के अधीन इंद्रियों का स्वामी मन के साथ बुद्धि तेज इनका मेल किसी एक धारणा से नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए बिना आत्म कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसलिए संत एकनाथ महाराज भी अपने लफ्जों में कहते हैं, नेटुनिया आसना ऐक्य करो नि प्राणापाना, जो धरी योग धारणा सकल सिद्धि जानते ठाई। नेटुनिया आसना, बस बैठना है मुझे, बस नेटुनिया ने दृढ़ता से आसन करने का, आसन पर बैठने का अभ्यास करना। आसन कोई भी करे, आदि मांडी डाल के बैठे, पद्मासन डाले, सिद्धासन डाले, वज्रासन डाले, कोई भी आसन में वो बैठ सकता है। आसन महत्वपूर्ण नहीं होता है, दीर्घ काल तक बैठना महत्वपूर्ण होता है। और फिर प्राणापान के साथ एक संगत, एक लय में उसके साथ घुल मिल जाना, प्राणायाम सिद्धि करना, यही जो योग धारणा है। इसी धारणा को बुद्धि में पकड़कर जब वो दृढ़ता से बुद्धि उसे धार लेती है, तब सिद्धि वही जगह पे ही मिल जाती है। आसन सिद्ध होने के बाद यदि लंबे समय तक दृढ़ एकाग्रता के साथ प्राणापान का अभ्यास सिद्ध हो जाए, तो ही आगे योगांग बौद्धिक धारणा मजबूत होती है। बुद्धि अंतर्मुख करने से सर्व सिद्धियां अपने आप उपलब्ध होती है। तव धारणा वारो दाटिन्नले महाभूता ते एकवटिले, मग चतुरंग सैन्य निवटिले संकल्पाचे। संत ज्ञानेश्वर अपने लफ्जों में कहते हैं, इंद्रियों के साथ भटकने वाले मन के फैलाव को रोकने के लिए बौद्धिक धारणा के जो घोड़े होते हैं उन्हें बिठाना पड़ता है। घोड़ा कभी बैठता नहीं है, फिर भी उनको बिठाना पड़ता है, ठहराना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। और महाभूतों के विस्तार को एक संग करके जब मन के संकल्प के तरंग को शांत किया जाएगा, वरना धारणा का ये जो रण क्षेत्र है उसको जीतना बहुत ही मुश्किल जटिल काम होता है। इसीलिए जब तक धारणा वारू जो है खड़े नहीं कर सकते, वारू यानी कि घोड़े, धारणा यानी कि अपनी जो निश्चय है, दृढ़ता है। ऐसा पवनाचे नि पाठारे येता धारणेचे नि पैसारे, क्रमी ध्यानाचे चौरे सापडे तव। ऐसा पवन यानी कि वायु, वायु के आधार से पठार के ऊपर यानी कि पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे ना, ये तब वो जो धारणा वहां स्थिर होती है और वहां जो धारणा फैल जाती है, एक ही धारणा, बस द्वैत धारणा सब खत्म हो जाती है, तभी हमारा ध्यान करने की कैबिलिटी सिद्ध होती है। हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी हमारी धारणा जब पक्की होती है, बुद्धि हमारी निश्चयात्मक होती है। बुद्धि हमारी दूसरे चीज को बताती ही नहीं, एक ही चीज को बताती है, जो ध्यान को आत्मदर्शक, आत्म दिशा को, वही पर ये ध्यान का चौरे यानी के वस्त्र कैसा समेटने का, ध्यान का जो फैलाव है उसे कैसा एकाग्र करने का, उसका सूत्र हमें मिलता है। वायु के पीठ पर सवार होकर मन फैलाव होता है, उसको सीमित अपने धारणा दृढ़ता से स्थिर कर सकता है और मन को अष्टांग योग के ध्यान का सूत्र 7वें चरण में मिलता है। ये 7वां अंग हम आगे के भाग में देखते हैं। यही पर मैं प्रत्याहार को समझाया और थोड़ा बहुत धारणा को समझाया, क्योंकि ये धारणा, ध्यान और समाधि ये बहुत सूक्ष्म अंग है। कोई कितना भी बताए उसके ऊपर, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। वो खुद को ही अनुभव करना पड़ता है और खुद के अनुभव से ही उस रास्ते से चलना पड़ता है। जो हमें खुद के अनुभव से ही समझता है वही वो आगे का मार्गदर्शक होता है। बाकी कोई ऐसा करे, वैसा करे, यूं करे, त्यों करे, ये बताने के लिए कोई मतलब की बातें नहीं होती है। सब अपने अपने आधे अधूरे ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। हाफ डन इज नथिंग डन, और आधा ज्ञान पूरा अज्ञान होता है और आधे ज्ञान से पूरा विनाश होता है। इसीलिए सावधानी से एक खुद के अनुभव की ही चरण है, इनको ही समझना चाहिए। इसीलिए मैं अभी अष्टांग योग के 2 अंगों के साथ यहाँ ये बात समाप्त करता हूँ। आगे के 2 अंग मैं अगले भाग में लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।